बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले हमने डिस्कस की अरेनियस की थ्योरी। उसने कहा था वो सब्सटेंस जो H प्लस प्रोड्यूस करे वो एसिड होंगे और जो H माइनस प्रोड्यूस करे वो बेस होंगे। इसके अलावा लिमिटेशन भी उन पे लगी। एक लिमिटेशन ये लगी थी कि अगर कोई H प्लस जो होता है वो पानी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो वाटर के साथ मिलके H3O बना देता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो H प्लस प्रोड्यूस नहीं कर सकते लेकिन उनकी एसिडिक नेचर होती है, उसके बारे में नहीं बताया। और उनकी जो थ्योरी थी वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती थी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये उन्होंने नहीं बताया था। ये मतलब उनकी थ्योरी की लिमिटेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते ब्रोंस्टेन और लॉरी। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर एसिड और बेस पर थ्योरी पेश की। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं। अब पहले इसका मतलब समझते हैं। ये प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस। क्या होता है? H प्लस। वहां पे हम इसको हाइड्रोजन कह देते हैं, हाइड्रोजन आयन कह देते हैं, इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। तो एसिड क्या करते हैं? प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी को दे देना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी को डोनेट कर देना। तो इनके मुताबिक एसिड क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं। और बेस क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अपने पास ले लेना। तो इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी वो सिंपल सी थी। अब देखो एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं HCl और H2O। यहां पर इस रिएक्शन में क्या होता है? HCl में से H इसके पास चला जाता है, H2O है। इससे पहले हमने पढ़ा था H2O के साथ एक और H मिलता है तो क्या बन जाता है? H3O। H3O ये बन गया। तो यहां से H इसके साथ मिलता है और यहाँ हमारे पास H3O बन जाता है। अच्छा अब यहाँ देखो, इसने क्या किया? H को यहाँ पे दे दिया। H को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। तो इनके मुताबिक ये क्या होगा? एसिड या बेस? एसिड होगा, क्योंकि इन्होंने कहा एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। और इस रिएक्शन में इसने क्या किया? प्रोटॉन को इसको दे दिया। तो इनके मुताबिक ये क्या हो गया? एसिड। और इसने क्या किया? प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। वो दे रहा था, इसने ले लिया, तो ये क्या हो गया? इनके मुताबिक बेस हो गया। ये हो गया। अच्छा इसके बाद क्या होता है? जब ये H इसके साथ मिल जाते हैं तो H3O बन जाते हैं प्लस का और Cl माइनस बन जाते हैं। अच्छा जो ये है ना, ये इसको कहा जाता है कंजुगेटेड एसिड। अब ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। और इसको कहते हैं कंजुगेटेड बेस। एक और रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3COOH, इसको कहते हैं एसिडिक एसिड। इसका वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये भी यहां से अपना एक H इसको दे देगा। इसने एक H उसको डोनेट कर दिया, तो ये क्या होगा? एसिड या बेस? एसिड। तो इनके मुताबिक ये एसिड होगा। और इसने वाटर ने H ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इनके मुताबिक क्या होगा? बेस। तो ये इनके मुताबिक बेस हो जाएगा। अब ये हो गया। अब क्या होगा? इसी तरह जैसे ऊपर H2O से H3O बन गया, यहाँ भी H2O से क्या बन जाएगा? H3O। और यहाँ से एक H चला गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3COO। H यहाँ से चला गया। अच्छा देखो यहाँ पर भी जो H3O है ना, इसको कहेंगे कंजुगेटेड एसिड और इसको कहेंगे कंजुगेटेड बेस। अच्छा जो ये है ना हमारे पास कंजुगेटेड एसिड, कंजुगेटेड बेस, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आता है? यहाँ पे देखो, पहले हम देखते हैं कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड किस वक्त बनेगा? उस वक्त बनेगा जब कोई चीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। जब कोई चीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो वो क्या बन जाएगी? कंजुगेटेड एसिड। अब इस देखो यहाँ पर H2O, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया ना, इसने प्रोटॉन को क्या किया? एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ले लेना। जब कोई चीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, उसको ले लेगी, तो वो खुद क्या बन जाएगी? कंजुगेटेड एसिड। यहां पर H2O ने क्या किया? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में H2O क्या बन गया था? कंजुगेटेड एसिड। अच्छा कंजुगेट बेस ये कब बनेगा? जब कोई चीज प्रोटॉन को डोनेट कर दे। इसने यहाँ प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो Cl जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगा? कंजुगेट बेस। इस चीज को माइंड में रखना। जब एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, यहां देखो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, H2O ने एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन गया? H3O बन गया और क्या कहलाएगा? कंजुगेटेड एसिड कहलाएगा। एक्सेप्ट करेगा तो एसिड, और जब उसको ये इसको दे रहा है
इसको डोनेट कर रहे हैं, तो बाद में ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। तो ये हमारे पास है ब्रोंस्टेड और लोवरी की थ्योरी। इनके ऊपर भी लिमिटेशन लगी। अब लिमिटेशन इनकी भी उनसे थोड़ी मिलती जुलती है। एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग नो H+। इन्होंने उन चीजों के बारे में नहीं बताया जिसके पास H+ होता ही नहीं है। जिसके पास H+ नहीं होगा तो वो H+ किसी को दे नहीं सकेगा। H+ जब दे नहीं सकेगा तो इनके मुताबिक तो वो तो एसिड ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास, वहां मैंने बताया था CO2 एसिडिक होता है, SO3 भी एसिडिक होता है। दोनों के पास H+ है नहीं है, तो इनके मुताबिक तो ये तो एसिड ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इनकी पहली लिमिटेशन लगती है। इसके अलावा हमने जो पहले वाले थ्योरी में पढ़ा था कि जो OH+ को प्रोड्यूस करता है वो बेस कहलाता है, इन्होंने इसके बारे में भी नहीं बताया। ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जिनकी नेचर क्या होती है, बेसिक, क्योंकि उनके पास क्या होता है, OH-, जैसे कि NaOH, इसके पास OH है, इसके पास भी OH है। जब इसको पानी में डालते हैं तो ये OH- प्रोड्यूस करते हैं, और ये बेसिक नेचर की पहचान है, बेसिक चीज की पहचान है, पहली थ्योरी में हमने पढ़ा। तो इनके ऊपर दूसरी लिमिटेशन ये है कि इनके पास OH- है। इन्होंने इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, इन्होंने बस H+ के बारे में बात कर ली, OH के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो ये दो लिमिटेशन इनके ऊपर लगाई गई थी। तो आज हमने क्या पढ़ी, ब्रोंस्टेड और लोवरी की थ्योरी। इनके मुताबिक एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, और बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देता है। इस रिएक्शन में देखो, इसने डोनेट कर दिया तो ये यहाँ पर एसिड हो जाएगा, इसने एक्सेप्ट किया था तो यहाँ पर ये बेस हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज, हमारे पास जो कंजुगेट एसिड है वो कब बनता है, जब कोई चीज एक्सेप्ट कर ले प्रोटॉन को। इसने क्या किया, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, बाद में ये क्या बन जाएगा, कंजुगेटेड एसिड बन जाएगा। और कंजुगेट बेस उस वक्त बनेगा जब प्रोटॉन को डोनेट कर दो, किसी को दे दो, इसने दे दिया तो बाद में क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। इस रिएक्शन में भी इसी तरह से हुआ। इसके बाद दो लिमिटेशन इन पे लगी। पहले लिमिटेशन ने क्या बताया कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके पास H+ तो है ही नहीं, तो वो तो एसिड नहीं होने चाहिए इनके मुताबिक, लेकिन वो एसिड है। और कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके पास OH- होता है, इन्होंने उसके बारे में कुछ बताया नहीं, जबकि हमें पता है कि इनकी नेचर क्या होती है, बेस वाली नेचर होती है। तो ये दो लिमिटेशन थी, और ये थी हमारे पास ब्रोंस्टेड और लोवरी की थ्योरी।